नमस्ते दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ पेरेंट्सिंग के बारे में। पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी कला है बच्चों। ये मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हमारे एक बड़े भाई हैं, तो वो अचानक से ही मैं थोड़ा सा उधर गया था, तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो वो वहाँ पे उसको पीट रहे थे। तो बस उसी को देखकर जो है एक घटना ऐसे ही घट गई सामने, और उसी घटना पर ये आर्ट ऑफ पेरेंट्स की जो है हमने एक क्लास बना दी। बच्चों, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये जो क्लास है बच्चों, ये आपके जीवन की सबसे अच्छी क्लास होने वाली है। ये आधा या 1 घंटा जितने की भी बन सकेगी, इसमें आप अपने पूरे जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। देखिए, तो निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसमें मैं निश्चित और गारंटी से ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे आपकी अपनी फ़ोटो लगी होगी, अगर आप जिसको भी मानते हो, राम कृष्ण सीता, जिसको भी मानते हो, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सलमान खान, आमिर खान, कैटरीना कैफ, फलाना ढिमाका, जितने भी होंगे बच्चों, 15-20 फ़ोटो आप लगा दीजिए चारों ओर, जहाँ पे आपकी भी फ़ोटो लगी हो। और आप पूछो अपने बच्चे से कि बच्चे आप बताओ, इन फ़ोटो में से आप किसकी तरह बड़े होकर बनना चाहते हो। तो वो निश्चित रूप से एक फ़ोटो में तो नहीं कहेगा कि मैं इस तरह बनना चाहूँगा। बाकी जितनी भी फ़ोटो लगी है वो कोई भी से कह सकता है, लेकिन वो एक फ़ोटो को नहीं कहेगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा वो कौन सी फ़ोटो की तरफ इशारा नहीं करेगा, ये आप अपने से समझदार हैं, समझ लें। मतलब हमारे कहने का मतलब रिजेक्शन देखिए बच्चों, सर, कि आपका बच्चा, आपका खून आपको रिजेक्ट कर रहा है। 15-20 फ़ोटो में से आपका बच्चा आपको रिजेक्ट कर रहा है। वो चाहे राम बन जाए, चाहे जो बन जाए, पर आप नहीं बनना चाहता। ये एक बहुत बड़ी हार है। क्या करेंगे ऐसी डिग्री ले लेने का, ऐसा धन दौलत ऐसी कमा लेने का? क्या करेंगे जब आपका बच्चा आपको रिजेक्ट कर रहा है? तो आप वहां पे क्या करोगे? वहां पे आपका कोई धन दौलत किसी काम आया? आपका बच्चा आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके जैसा नहीं बनना है उसको, खत्म कहानी आपकी वहीं। आप क्या देना चाहते थे हमारे? आज मैं पूरा मेरा जो ये लेक्चर है बच्चों, सर, बच्चे नहीं, सॉरी सर, तो वो आर्ट ऑफ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। पहली बात तो ये मैं बता दूं, पेरेंट्स का जीवन जो है बहुत बलिदानों से भरा होता है, सेक्रीफाइसेस होते हैं उसमें, टोटल सेक्रीफाइस होता है। आप बिना सेक्रीफाइस के अच्छे पेरेंट्स कभी बन ही नहीं सकते, पहले तो ये जान लीजिए। तो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपसे जुड़कर कोई हो सकता है और बदल जाए। तो सबसे पहले मेरा जो मोटिव है, मैं इसी आर्ट ऑफ पेरेंट्स से ये जो है आपको यहाँ से सिखाना चाहूँगा कि पहला लेटर जो है मैंने इसको इसी पेरेंट्स के शब्दों को अलग अलग करके तोड़ के जो है बना दिया हूँ। तो देखिए, पहला लेटर जो है पी मतलब होता है प्रोटेक्शन। जब बच्चा बड़ा होता है, आप देखोगे कि माता पिता का जब भी बच्चा उंगली पकड़ता है तो वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। कितनी भी भीड़ हो बच्चों, कितनी भी दिक्कत उसको समस्या हो, अगर उसने माता पिता की उंगली पकड़ ली तो फिर झूमता रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसको। मतलब वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर वो आपकी उंगली नहीं पकड़ा हुआ है तो वो डरा डरा सा सहमा सा प्रतीत होता है। लेकिन अगर वो अपने माता पिता के पास पहुंच गया तो फिर उसको किसी भी दिक्कत नहीं होती, सिक्योर फील करता है। तो पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ गैमलर्स जो है कलयुगा। तो प्रोटेक्ट करना है आपको ग्लैमर, कलयुग के ग्लैमर से अपने बच्चों को आपको प्रोटेक्ट करना है। अब कलयुग का ग्लैमर
जितनी भी चमकीली चीज़ें हैं, ग्लैमर वाली चीज़ हैं बच्चों, उससे आपको प्रोटेक्ट करना है आपके बच्चों को। ग्लैमर कहाँ कहाँ है, आप जितनी भी आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दे रहे हैं, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है ना, मॉडर्न इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री देख रहे हैं वो सब ग्लैमर से भरी हुई, चमक चकाचौंध से भरी हुई है। तो उससे आपको बचाना है। जितना ज़्यादा जो चमकेगा उसके पीछे उतना ही अंधकार है। तो आपको वहाँ पे अपने बच्चों को बचाना है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे बच्चे को का भविष्य नहीं है या हमारे बच्चे का यहाँ पे भविष्य खराब हो सकता है, उसको आपको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। पी मतलब होता है प्रोटेक्शन करना है। देखिए, तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे और बच्चा तो अपने माता पिता के साथ रहने में सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता है। तो आपका पहला काम है प्रोटेक्शन ऑफ ग्लैमरस कलयुग के ग्लैमर से जो है अपने बच्चों को बचाना है। आज बॉलीवुड में 180 की रफ्तार से कोई बाइक चला रहा है तो अब वो भी 180 की रफ्तार से बाइक चलाएगा। तो उस जो जितने भी आजकल ये चकाचौंध वाले चीज़ें दिख रही हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चे को, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर पहली चीज़ क्या हो गई, प्रोटेक्शन करना है, कुल मिला के सुरक्षित करना है अपने बच्चों को। ए मतलब होता है एसोसिएशन। जनरली 5 साल तक एसोसिएशन मतलब होता है संघ, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, एसोसिएशन मतलब साथ, संघ उसका समूह, उसके समूह पर बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। हर माता पिता को 5 साल तक जनरली कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल तक बच्चा अपने माता पिता के ही साथ में रहता है, बहुत करेगा तो दाएं बाएं थोड़ा सा होगा। तो उस स्थिति में आपको पहली बात तो एसोसिएशन आपको हमेशा ही रखना है अच्छे से। आपको भी अपनी प्रोटेक्शन मतलब ये 2 चीज़ें मैं बताना भूल गया यहाँ पे। प्रोटेक्शन में माता पिता खुद भी जो है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं रख पाए ग्लैमर से, कलयुग से, तो वो अपने बच्चों को क्या रखेंगे। तो आप लोगों को भी ये जो आजकल मोबाइल वगैरह में, सीरियल वगैरह में दिखा रहा है, आप लोग मूवी देख रहे हो, आप लोग सीरियल देख रहे हो, आप लोग तरह तरह की चीज़ें जो है खुद उसमें लिप्त हो, उसका आनंद ले रहे हो, तो आप बच्चे को किस तरह से आप मना कर सकते हो, किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए मतलब पहले ही मैं बता दिया हूँ, ये जो पेरेंट्स होता है ये एक आप लोगों को खुद को जो है वहाँ पे शहादत देनी होगी, अपनी पूरे सेक्रीफाइसेस करने होंगे अपनी सुख सुविधाओं का। अगर आप पहले से ही लिप्त हैं, खुद आपको मूवी बहुत पसंद है, आपको उल्टा सीधा सीरियल बहुत पसंद है, सास बहू के झगड़े बहुत पसंद हैं, ये वो, तो आपको उन सब से आपका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप खुद अगर जब तक नहीं निकलेंगे इन सब चीज़ों से, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट, आप खुद टेम्पल रन खेल रहे हो, ठीक है ना, आप अपने बच्चे को कह रहे हो कि बेटा तुम टेम्पल रन मत खेलो या कोई भी गेम मोबाइल पे ना खेलो, तो वो नहीं मानेगा। तो पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर बचाने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, यानी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखिए, माता पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े। मैं आपको एक कहानी सुना दूं। लखनऊ में एक साइंस से PhD की हुई थी और वैज्ञानिक थे, वो अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में, उनकी पेमेंट 2 लाख रुपए थी। अब वो अपने बच्चों को जो है उन्होंने 4 साल 5 साल का हुआ बच्चा उनका, तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अपनी जॉब छोड़ के वो 2 लाख रुपए हर महीना कमाती थी, अब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने बेटे की होम स्कूलिंग कर रही हैं। होम स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को दे दिया, मतलब 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहना, उसको पढ़ाना लिखाना, हर तरह से होम स्कूलिंग कर रही हैं।
मतलब बहुत लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती, मतलब आप घर में कुछ नहीं करेंगे उनके माता पिता, लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कर सकूं। तो बच्चों ये मतलब सर ये जो है दिक्कत होती है, ये हिम्मत ही नहीं होती कि आप अपने बच्चों को समय दे सकें। तो यहाँ पे उन्होंने कर दिखाया, और उनका बच्चा मैं सर बता दूं सच अ रिमार्केबल चाइल्ड उनका बच्चा है। वो अब इस समय जो है शिफ्ट कर गई हैं आपके हरिद्वार में, मथुरा में। तो हरिद्वार तो वहाँ पे जो है उनका जब भी बच्चा आता है, मतलब कभी भी भजन कीर्तन होता है तो बहुत ही जो है उनका बच्चा दिखता है, अलग से दिखता है कि मतलब हाँ ये कौन आ गया भाई, ऐसा। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने बच्चे को अपने जीवन का सेक्रीफाइस करके जो है उन्होंने अपने प्रोटेक्ट किया है, हर बुराइयों से बचाया है। आगे चलते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। देखो आपको अपना जो है कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो पी मतलब प्रोटेक्शन हो गया, ए मतलब एसोसिएशन, आपको उसके एसोसिएशन मतलब आप ठीक है नहीं कर रहे हैं आप लेकिन उसके आसपास के वातावरण को आपको देखना होगा, उसका दोस्त कौन है, कौन बन रहा है। तो इस तरह से जैसे आप मान लीजिए कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर जाएगा अपने दोस्तों से बताएगा। अब क्योंकि उसका दोस्त उससे जो है उसको समय दे रहा है कि हाँ उसका जो दुख दर्द है वो सुन रहा है, तो अब वो बताएगा ये समस्या है यार, अपने दोस्त से मान लीजिए बता रहा है उसका एसोसिएशन। अब उसका दोस्त जो है थोड़ा सुट्टा मारता है, तो वो दोस्त भी बोलेगा ये क्या यार तुम भी परेशान हो, ले ये 2 सुट्टा मार, देख तेरी सभी समस्या खत्म, ये ले। तो इस तरह के भी दोस्त होते हैं। अब वो धीरे धीरे जो है वहाँ पे गलत संगत में चला जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब संगत का स्वभाव बहुत पड़ता है, मतलब कि अब अगर आप कहीं पे भी देखिए तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आपका बच्चा किसके साथ रहता है। तो एसोसिएशन पर बड़ा ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर बड़े आदमी के साथ रहेगा, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहेगा, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहेगा तो वो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर गलत लोगों के साथ रहेगा, आप जानते हो इस चीज़ को, आप तो आपसे अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता। आप इतने मतलब आप इतनी उम्र तो हो गई है आप लोगों की, एसोसिएशन के बारे में आप विधिवत जानते हैं, हमको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपके अपने एसोसिएशन के बारे में कि हमारा बच्चा किससे मेलजोल ज़्यादा बढ़ाता है, कहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को कृपया करके अपने बच्चे के बारे में इतनी जानकारी रखिए, एसोसिएशन रखिए, उसके बारे में पता लगाइए कि किससे किससे जो है मेल जोल रखता है और किस किस तरह के उसके दोस्त हैं। हाँ अगर उसके गलत दोस्त हैं, मतलब आप तो डायरेक्ट आप कहोगे तो वो नहीं मानेगा, लेकिन मैं उसके भी आगे तरीके बता रहा हूँ कि आप किस तरह से उसके दोस्तों को आप वहाँ से जो है हटा सकते हो। मैं बता दूं एक घटना अभी तत्कालिक की है कि हमारे स्कूल में जो है, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल का, पर जो मुझे जानते हो तो जानते हैं। तो स्कूल में क्या हुआ कि एक लड़का था, वो अपने ही क्लास के लड़के को विधिवत बड़े प्रेम से बुला के बाहर ले गए, और उसके साथ के जो दोस्त थे, उसके जो एसोसिएशन उसका था, जो उसका ग्रुप था, वहाँ पे कुछ बच्चों को वो अपने घर से लेकर गया था, उसका झगड़ा उगड़ा हो गया था। तो उसका जो तो उस तरह का ग्रुप था वो, तो ग्रुप उसका खतरनाक था। तो वो अपने दोस्तों से, जो उसके खराब दोस्त थे, उसको लेकर गया और उस बच्चे को पिटवा दिया। तो वहाँ पे मुझे जानकारी मिली, तो मैं जो है उसके परिवार में मिलने गया। तो उसके भाई साहब मेजर हैं, आर्मी में मेजर हैं, तो उनसे हमारी बात हुई, हमने सारी घटना बताई। तो वो फिर जब गए वहाँ पे तो सॉर्ट आउट किया मसला, उन दोनों बच्चों को समझाया। तो वहाँ पे देखिए एसोसिएशन का कितना बड़ा फर्क आ रहा है कि वो बच्चा जो है उसके गलत संगति के कारण उसके गलत इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जबकि उसका भाई आर्मी में है, पर उसका एसोसिएशन देखिए कि वो जो है थोड़ा थोड़ा गड़बड़ एसोसिएशन में जा रहा था। क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना जो है योगदान किया, तो अब शायद वो वहाँ पे सुधरेगा, और उसके माता पिता अगर उसके आसपास के चारों वातावरण के ध्यान देंगे तो शायद वो लड़का सुधर जाए आगे।
तो मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किससे मिलता जुलता है और कहाँ पे उसके दोस्त हैं, किस प्रकार के उसके दोस्त हैं। ये तो अगला जो शब्द आता है पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एसोसिएशन, आर मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए बच्चों, हम देखिए सर, हम अपने बच्चों को कुछ चीज़ें बोलकर सिखा सकते हैं, बताकर सिखा सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट शब्द है ना, ये जो रिस्पेक्ट है, हम इसको बोलकर नहीं सिखा सकते, इसको हमको दिखाकर सिखाना होता है। कि हम अगर देखिए, अगर हम जो है, मैंने फैन बंद कर दिया है ताकि जो है थोड़ा सा आवाज़ अच्छी जाए हमारी। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिस्पेक्ट है उसको हमको दिखाना होता है कि आप शो ऑफ करिए कि तो यहाँ पे तो शो ऑफ करिए कि आप तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हाँ ये थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ। और बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये बंदा पेरेंट्स के बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि ये तो खुद इसके अभी जो है बच्चे नहीं हुए, तो ये कैसे जाने कि क्या पेरेंट्स। तो बेसिक मैं मान सकता हूँ कि मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक बच्चा तो रहा हूँ और मेरे माता पिता तो मेरे पेरेंट्स रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें समझता हूँ कि एक पेरेंट्स को किस तरह से होना चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट जो शब्द होता है ये आप बता कर नहीं सिखा सकते, लेकिन आज जैसे आप मान लीजिए कि आप अगर माता पिता हैं तो आप वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप जनरली क्या होता है घर में कि आप किसी की भी बुराई अपने बच्चों के सामने कर देते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, किसी की भी बुराई आपको अपने बच्चों के सामने नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती की तो आपने मान लीजिए बेड़ा गर्क कर लिया, उस बच्चे को अब दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही उसके अंदर जो है निगेटिविटी का बीज डाल दिया है। आपने बता दिया कि फलाने व्यक्ति जो है लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है, कुछ है, तो आपने यानी कि उसके अंदर ये सारे बीज बो दिए। आपको फिर आपको उसको दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको खराब व्यक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप बन गए हो। तो कहने अब यहाँ पे भी एक समस्या होती है कि माता पिता जो है, अब वहाँ पे समस्या होती है कि देखिए अब यहाँ पे स्वैप करना है कि जैसे आप अगर माता है तो अब माता ये नहीं कह सकती कि बेटा देख मैं तेरी माँ हूँ और मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम इस तरह से। और पिता भी ये नहीं कह सकता कि देख बेटा मैं तेरा बाप हूँ और तुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसे बनना चाहिए माता पिता का कि माता कहे बच्चे से कि देखो बेटा, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं, बेचारे थक जाते हैं और तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर आते हैं, देखो तुमको समय भी देते हैं। इस तरह से जो है माता अगर बेटे को ये बताए कि तुम्हारे पिताजी ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो बेटे को वो समझ में आएगा, ठीक है ना, वो अच्छा भी लगेगा। अब पिताजी ये भी कहें कि देख बेटा तेरी मम्मी जो है दिन भर काम करती हैं, तेरे लिए खाना बनाती हैं, टिफ़िन तैयार करती हैं, कपड़ा उपड़ा तेरा साफ करती हैं, जो भी है सिस्टम वो सब बताएं, तो उसको ये भी लगेगा कि हाँ, उसको समझ में आएगा कि ठीक है, हाँ माता जी मेरे लिए कर रही हैं। अब ये अच्छा नहीं होता कि मतलब बाप बताए मैं तेरा बाप हूँ और तुम मेरे लिए ये करो, और माँ बताए नहीं नहीं तुम मेरे लिए ये करो। तो वहाँ पे जो है डिसकम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे गैप होता है। और लेकिन आजकल जनरली क्या होता है कि बाप, तो वहाँ पे सिस्टम अनकंफर्टेबल होता है कि जब पिता अपनी जो है इमेज अच्छा बनाने के लिए अपने बच्चों के सामने ये बताए कि देख बेटा कि तुम्हारी माँ तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देती है, देखो जो करता हूँ मैं करता हूँ, मैं तेरा ये करता हूँ, मैं तेरा वो करता हूँ। अब माँ भी उसको भी अपनी इमेज बनानी है, तो वो भी अपने बच्चे के सामने ये बताए तुम्हारा बाप तो किसी काम का है नहीं, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ पे जो है मम्मी अपना उल्लू सीधा कर रही, पापा अपना उल्लू, तो वहाँ पे जो है बच्चा किसी की बात नहीं सुनेगा और वो उसके नज़र में दोनों फिर बेड़ा गर्क ही मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को रिस्पेक्ट मतलब दोनों को, वो पति पत्नी एक दूसरे की करें, बच्चों के अंदर अच्छा इम्पैक्ट डालें, किसी के प्रति बुराई ना करें, तो वहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के प्रति पड़ता है। आपको किसी से बुराई नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है।
तो रिस्पेक्ट के बाद आता है ई, यहाँ पे प्रोटेक्शन, एसोसिएशन, रिस्पेक्ट। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रूट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो है लिखा गया है भागवत गीता में, जो आप अपेक्षा करते हैं वहीं से दुख का कारण शुरू होता है। मतलब आप किसी से एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप जब भी दुखी होते हैं, इसका मतलब आपने किसी से अपेक्षा की थी और वहां पे आप विफल रहे हैं, इसीलिए आप आज दुखी हैं। एक्सपेक्टेशन ना रखेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे भी देखिए क्या होता है कि मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि यहीं आपके दिल्ली में राजेंद्र नगर में जो है 10-10 सालों से IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं लोग, नहीं निकलता। टीना डाबी और कुछ बच्चों का जो है एक ही बार में टॉप कर जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन, तो देखिए हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसका अपना अपना कंडीशंस होता है, अपना अपना जो है इन्वायरमेंट होता है। तो आपको किसी से, अपने माता पिता को बाद, आपको किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि फलाने का लड़का डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, कि क्या हुआ तो मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ। तो आपका बेटा आपका है, यूनिक है, वो अपने आप में यूनिकनेस है। वो भले थोड़ा स्लो हो, भले थोड़ा फास्ट हो, भले थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसको किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रकृति ने बनाया है उसको यूनिक बनाया है, आपको उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है आपको किसी से कंपेयर करना है कि नहीं वो इस तरह क्यों नहीं है। भाई वो नहीं है, मतलब उसको भगवान ने अलग बनाया है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमा दौड़ता है, कोई किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का दिमाग कुछ दिन। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। किसी को कोई फील्ड पसंद है, किसी को कोई फील्ड, तो हर बच्चा। तो आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं रखनी है, आपको एक्सपेक्टेशंस 0 रखनी है। आपको अपने बच्चों के ऊपर लोड नहीं देना है कि नहीं तुझे यही करना है। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और यहीं पे मैं एक बात और जोड़ूंगा कि आप अपने बच्चों को समय दें। समय मतलब कि अगर आप जैसे बच्चों को समय देते हैं, मतलब यदि आपने अपने बच्चों को के साथ आधे घंटे उनके अनुसार चलेंगे, जैसे बच्चे चाह रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं मैं देखता हूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि आपको जो है अपने बच्चों को आधा घंटा देना है, तो आधे घंटे का मतलब वो ऐसे समझते हैं कि हाँ बच्चा आजा, उनको बिठाया और बगल में चलो बच्चा टीवी देखते हैं हम लोग आधे घंटे, तो अब वो टीवी देख रहे हैं आधे घंटे। तो ऐसे नहीं देना है, ये तो आप अपने मर्जी से उसको दिखा रहे हैं ना, नहीं उसके अनुसार आपको चलना है। वो जैसा कह रहा है, अगर वो बोल रहा है कि पापा खेलना है तो खेलिए उसके साथ, अगर बोल रहा है कि पापा इधर चलना है उधर चलना है, क्या करना है, मतलब आपको आधे एक घंटे उसके अनुसार, जैसा बच्चा कह रहा है उसके अनुसार चलना है। तो निश्चित रूप से मानिए कि वो जो 23 साढ़े 23 घंटे बचे हैं वो आपके अनुसार चलेगा, आप ये विश्वास मानिए। लेकिन आपको आधे घंटे एक घंटे उस बच्चे के अनुसार चलना है, तो ये फिक्स मानिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा, भाई हम लोग अपनी ही उसको थोपते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस थोपते रहते हैं और उसके अनुसार हम लोगों को कुछ करना नहीं है। तो एक हाथ से पहिया नहीं चलता है ना, वो भार उसके ऊपर लगा रहता है कि मतलब ये लोड सा है हमारे ऊपर। तो अगर मैं तो यही कहूँगा आप लोग अपने बच्चे के अनुसार आधा एक घंटा चलिए, तो वो 23.5 घंटे आपके अनुसार चलेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस में, यहाँ पे ये यन का मतलब देखिए, प्रोटेक्शन हो गया, एसोसिएशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो है ये एक्सपेक्टेशंस हो गया, और यहाँ पे जो है ये नरेटिव स्टोरीज है। मैं यहाँ पे एक व्यक्ति का विशेष रूप से जो है मेंशन करना चाहूँगा। हमारे एक विद्यालय में पाठक सर हैं, तो वो अगर कोई भी बात होगी ना, तो उनको अगर किसी को कटाक्ष करना होगा, किसी को तोड़ना होगा, किसी के बारे में कुछ बोलना होगा, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। नरेटिव स्टोरी, एक उनके पास स्टोरी रहती है।
तो वो क्या करते हैं कि अपने किसी को समझाना होगा तो वो स्टोरी के माध्यम से बड़े दूर से घुमा फिरा के लाएंगे और उसको बता देंगे और समझ जाएगा बंदा। तो इसी तरह से माता पिता को भी होना चाहिए। अपने बच्चों को यदि वो डायरेक्ट बोलेगा ना नहीं ऐसा नहीं करते, तो बच्चे को हो सकता है कम समझ में आए कि ऐसा क्यों नहीं करते, उसके दिमाग में आएगा। लेकिन जब स्टोरी के माध्यम से आप बताओगे ना कि ऐसा ऐसा ऐसे कर किया था फलाने, ऐसे 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 हुआ और फिर इस तरह से ऐसे हुआ, मतलब कि कोई एक व्यक्ति था बड़ा ही, मतलब जैसे मान लीजिए आपका बच्चा जो है थोड़ा सा क्या कर लिया कि चोरी किया, अब आपको उसको समझाना है तो आप तो डायरेक्ट बोलोगे बेटा देखो चोरी नहीं करते, तो उसको हाँ लगेगा कि चोरी नहीं करते, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा ना चोरी करने से होता क्या है। लेकिन आप स्टोरी के माध्यम से बताओगे कि एक फला व्यक्ति था, उसने चोरी किया, फिर ऐसे हुआ, उसके साथ पुलिस पकड़ के ले गई, बहुत धोई, फिर वो टूट टाट गया, ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो सुधर गया। जब आप उसको स्टोरी बताएंगे ना तो उसको समझ में आएगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर तुड़ाई होती है, ऐसा, तो वो समझ जाएगा। और आपका जो है ये नरेटिंग स्टोरी, मतलब हर पिता माता पिता को उसके पास हर एक घटना में स्टोरीज होनी चाहिए, मतलब 25-30 तो होनी चाहिए हर एक घटना के ऊपर, कि वो उसको अपने बच्चों को स्टोरी के माध्यम से या कहानी के माध्यम से उसकी कमियों को जो है दूर कर सके यहाँ पे। तो ये हो गया नरेटिव स्टोरीज, ठीक है ना बच्चों, ये कहानी हो गई। कहानीवाद होना चाहिए माता पिता को, हर माता पिता को क्या होना चाहिए, कहानीवाद होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, आशाएं बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, फिर कहानीवाद होना चाहिए। ये टॉलरेंस, टी फॉर होता है टॉलरेंस, सहनशील, माता पिता को सहनशील होना चाहिए। मतलब अभी बात किया मैं शुरू में ही कि आज मैंने इसको क्यों बनाया, कि मैंने अपने भैया को देखा उसको पीटते हुए, तो मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता था, उचित नहीं था, पर वहाँ पे अगर मेरे भैया, टॉलरेंस होना चाहिए, माता पिता को क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। सहनशील क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए सहनशील, इस सीधी बात है कि क्यों होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब कि अगर आपका बच्चा कोई गलती भी करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके इन परिणामों के कारण गलती कर रहा है। इन परिणामों के कारण आपने उसको सही सीख नहीं दी, सही टाइम नहीं दिया, एक्सपेक्टेशन नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं सिखाया, प्रोटेक्शन नहीं की, एसोसिएशन उसका नहीं सही था, इस कारण से उसका जो है यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे उसको, आपको यहाँ पे आप वायलेंस में आ रहे हैं, टॉलरेंस में नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे वायलेंस में आ रहे हैं। वायलेंस ये यहाँ पे अगर आपने ये सब ध्यान नहीं दिया तो ये निश्चित रूप से आप यहाँ पे टॉलरेंस नहीं होंगे, वायलेंस में जाएंगे। और आपको यहाँ पे बचने के लिए, यहाँ पे टॉलरेंस होने के लिए, आपको सहनशील होने के लिए ये सब पूरा करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे टॉलरेंस होंगे, सहनशील होंगे। तो सर यहाँ पे आपको टॉलरेंस होने के लिए सीधी बात है कि आपको सहनशील होने के लिए सारी चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी, और आपको स्वतः ये मानना पड़ेगा कि हम जब भी जैसे भी थे, हम भी जब छोटे थे तो इसी तरह से शैतानियाँ करते थे, शायद इसी तरह से था, और उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं वो बड़ी चीज़ है। टॉलरेंस, सहनशील होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि सॉरी सर, तो वहाँ ये एक जो है हमारे ही आदरणीय कवि कह लीजिए, थोड़ा गाना बजाना करते हैं, मेन रूप से शिक्षक हैं, तो काफ़ी उम्र है उनकी करीब 45-50 साल, तो उनकी 3-4 बच्चियां हैं, बच्चियां ही भर हैं, हम लड़के नहीं हैं उनके। तो वो गाना बजाना करते थे। एक बार रामायण चल रहा था तो हम लोग उनके यहाँ गए तो हारमोनियम बजा रहे थे। अब एक बच्ची उनके पीछे लदी हुई थी, उनको पकड़ी हुई थी, और एक बच्ची जो है उनके आधे हारमोनियम पर बैठ गई। तो अब वो आधे में अपना जो है चला रहे हैं, आधे में जो है चला रहे हैं, और बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके गाने में। तो ये टॉलरेंस होता है, ये सहनशीलता होती है। हम लोग होते तुरंत अरे हटाओ,
इनको पूजा पाठ करते रहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आ गया, दिया हुआ इधर उधर कर लिया, बड़े गुस्सा हो जाते हैं। हम तो आजकल पंडितों को भी देखते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए प्रसाद लेके चला गया, कुछ लेके चला गया तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं। टॉलरेंस ही नहीं है भाई, कैसे माता पिता हैं, कैसे ये सब होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये अब आता है टॉलरेंस, मतलब समझ गए, हम सहनशील होना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है ना। यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस का मतलब होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा। सहनशीलता के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? धार्मिक शिक्षा। हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो जिस भी धर्म का हो, उसको अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। धार्मिक शिक्षाएं अपने बच्चों को देनी ही चाहिए। क्यों देनी चाहिए? आप राम हो, आप राम को पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, आप किसी को पूजो, बुद्ध को पूजते हो, किसी को भी पूजो, तो आपको अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। देखिए बच्चों, धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी व्यक्ति को आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए धार्मिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक घटना सुना देता हूँ। देखिए बच्चों के रूप में सीधी बात है, भगवान होता है, हर व्यक्ति कहता है, मानता भी है। कभी कभी उनके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो कभी नहीं सुना उन्होंने, अपने पूर्व कर्मों के आधार पर। एक पहले एक वो चलता था, संस्कार चलता था जी, अन्नप्राशन संस्कार बोलते थे, अब तो शायद नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो उसमें क्या होता था, वो बच्चे के प्रारब्ध या पूर्व एसोसिएशन के आधार पर वहाँ पे क्या होता था, जैसे बच्चा जब खाने पीने लगा थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या करते थे, अनेक प्रकार की वस्तु रखते थे, छुरी रखते थे, पेन रखते थे, कॉपी किताब वगैरह वगैरह, खाने पीने का सामान जो है सब रखते थे, सब्जी उब्जी सब, मतलब उसको चेक करने के लिए कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ये कौन सी वस्तु लेगा। तो जब वो बच्चा किसी मान लो वो बच्चा जो है खाने पीने वाली वस्तु पर गया और हाथ मारा, तो ये बोलता था कि माताजी आपका जो है समय जो है किचन में बीतने वाला है, लड़का बड़ा भुक्खड़ होगा, खाने वाला होगा। अगर उसने किताब कॉपी उठा ली तो अरे ये स्कॉलर होगा भाई, बुद्धिमान होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा। अगर उसने छुरी चक्कू उठाई तो आप बता सकते थे कि अरे ये तो डॉन होगा, दबंग आदमी होगा एकदम से। तो इस तरह से जो है मतलब एसोसिएशन बनते थे, सामाजिक प्रक्रियाएं बनती थीं, वो उसके पूर्व कर्मों के आधार पर। मैं आपको बता दूं, एक घटना और बता दूं। बुद्ध जब बहुत दिनों के तक तपस्या करते रहे, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तो वो बड़े दुखी हुए और उन्हें, तो बुद्ध जो है पीपल के पेड़ के नीचे नदी थी, और बुद्ध जो है अपनी बहुत दिनों तक उनको प्राप्ति नहीं हुई ज्ञान की, तो वो गए और प्रण किया कि जब तक अब यहाँ पे हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, हम जो है यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और वो जो है तपस्या मुद्रा में बैठ गए। अब जो है वहाँ पे एक बच्ची आई जिसका नाम सुजाता था, 12-13 साल की बच्ची थी, और वो आई और बुद्ध से कहा कि आप तो बड़े दिन से यहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हैं आप, कुछ खाते पीते क्यों नहीं हैं? बड़े सूख गए एकदम से, हड्डियों का ढांचा जैसे बचे। तो उन्होंने बच्ची से कहा आप जाइए यहाँ से, हम जब तक ईश्वर हमको नहीं मिल जाएगा, जब तक हमको भगवान नहीं प्राप्त हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बच्ची ने वो जो जवाब दिया था ना, मतलब वो साक्षात ये बताता था कि हाँ बच्चों के अंदर भगवान होता। तो उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा, सुजाता ने कहा, जो बुद्ध की अंतिम गुरु बनी, उस सुजाता ने कहा कि जो चीज़ आपके अंदर है उसको बाहर आप क्यों ढूंढ रहे हैं। बस वहीं पे कहा था और बुद्ध को बस वहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहने का मतलब हमारी ये है, ज्ञान छोटे से बच्चों से भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। स्पिरिचुअल एजुकेशन आपको बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, धार्मिक शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको अच्छी बुक्स पढ़ाइए, हर चीज़ की बुक्स पढ़ाइए, फिर देखिए आपको वो 1 लाख फोटो में भी आपको वो चुनेगा कि ये मेरे माता पिता हैं और आज मैं जो बना हूँ वो इनकी वजह से बना हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं सोचते हैं तो आप खुद
भले कितना पैसा कमा ले, भले कुछ भी कर लें, लेकिन आप हमेशा एक पेरेंट्स के रूप में हार जाएंगे और आप वहाँ पे कभी सफल नहीं हो सकते। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भले ये 1 घंटे का है, लेकिन आपकी ये ज़िंदगी निश्चित रूप से बदल देगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों के भी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके और बच्चे भी अच्छे से बढ़ सके। धन्यवाद।